हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज का वीडियो अपकमिंग उत्तराखंड एलटी एग्ज़ाम के लिए एक सैम्पल पेपर है। इसमें टोटल 70 क्वेश्चंस हैं जो कि उत्तराखंड एलटी इंग्लिश के सिलेबस के डिफरेंट एरियाज से सेट किए गए हैं। एंड आई होप इट विल सर्व यू एज अ मॉक टेस्ट एंड इट विल रियली हेल्प यू इन योर एग्जामिनेशंस। सो विदाउट मच अडू लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सो फ्रेंड्स, आज के वीडियो का पहला क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ द वर्ड मिटिगेट इज़। मिटिगेट का मीनिंग क्या होता है? ये उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए ग्रूसम, ऑप्शन बी हार्मफुल, ऑप्शन सी लेसन एंड ऑप्शन डी इंक्रीज। सो पहला ऑप्शन है ग्रूसम। ग्रूसम का मीनिंग होता है बहुत हॉरिफाइंग, फेयरफुल या भयानक कह सकते हैं आप। तो ये तो आंसर नहीं होगा क्योंकि मिटिगेट का मीनिंग होता है कम करना किसी चीज़ के इफेक्ट को, और हार्मफुल का मतलब होता है हानिकारक, तो ये भी ऑप्शन नहीं होगा। लेसन का मीनिंग होता है कम करना, तो ऑप्शन सी यहाँ पर करेक्ट आंसर होगा। और इसके बाद ऑप्शन डी है इंक्रीज। इंक्रीज इसका अपोजिट वर्ड हो जाएगा। अगर अपोजिट पूछा जाएगा मिटिगेट का तो उसका राइट आंसर होगा इंक्रीज। इंक्रीज का मतलब बढ़ाना, मिटिगेट का मतलब कम करना, लेसन का मतलब भी कम करना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ फोर्टिट्यूड इज। सो फोर्टिट्यूड वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए है करेज, ऑप्शन बी है कावर्ड, ऑप्शन सी है वीक एंड ऑप्शन डी है फ्रेजाइल। सो इन सभी में राइट आंसर आपका होगा ऑप्शन ए करेज। सो फोर्टिट्यूड मीन्स होता है करेज या धैर्य दिखाना, ठीक है। और कावर्ड का मीनिंग होता है कायर, वीक का मीनिंग होता है कमज़ोर, और फ्रेजाइल का मीनिंग भी होता है वीक। तो ये दोनों आपस में सिनोनिम्स हो जाएंगे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु हैज़ स्पेशल स्किल इन जजिंग आर्ट एंड म्यूजिक इज कॉल्ड। सो ऐसे लोगों को जिनकी जजिंग स्किल्स अच्छी होती हैं आर्ट एंड म्यूजिक में, उन्हें क्या कहा जाता है? ऑप्शन ए कनॉजर, ऑप्शन बी कॉस्मोपॉलिटन, ऑप्शन सी क्रूसेड एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कनॉजर। कनॉजर कहते हैं उन लोगों को जो पारखी होते हैं या विशेषज्ञ होते हैं आर्ट और म्यूज़िक के। इसके सिवा कॉस्मोपॉलिटन उन लोगों को कहते हैं जो पूरे वर्ल्ड को अपनी फैमिली समझते हैं या जिनके अंदर नेशनल प्रेजुडाइसेस नहीं होते हैं। क्रूसेड कहते हैं रिलीजियस वॉर को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ इज़ नोन एज। सो अ फॉल्स आइडिया और बिलीफ के लिए एक वर्ड क्या होगा? ऑप्शन ए falsehood, ऑप्शन बी lie, ऑप्शन सी fallacy एंड ऑप्शन डी complacent। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन सी fallacy। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच फ्रेज हैज़ सेम मीनिंग एज व्हील एंड वो। सो ये पूछा गया है उत्तराखंड एलटी 2018 में। व्हील एंड वो का करेक्ट मीनिंग क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन बी प्रॉस एंड कॉन्स, ऑप्शन सी अप्स एंड डाउन्स एंड ऑप्शन डी रैंक्स एंड रेन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी अप्स एंड डाउन्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हीरोइक कपलेट कंसिस्ट। सो हीरोइक कपलेट क्या कंसिस्ट करता है? ये 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। अ लाइन ऑफ वर्स कंसिस्टिंग 7 feet, अ स्टेंजा ऑफ 7 lines, अ वर्स लाइन ऑफ 7 syllables, iambic pentameter lines rhymed in pairs। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी iambic pentameter lines राइमिंग इन कपलेट्स या पेयर्स को कहते हैं हम हीरोइक कपलेट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज एपिग्राम। एपिग्राम क्या होता है? ऑप्शन ए एन एपोथेजम, ऑप्शन बी अ विटी स्टेटमेंट इन वर्स, ऑप्शन सी अ टर्स पॉइंटेड एंड विटी स्टेटमेंट एंड ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ऑल ऑफ द अबव। सो एपिग्राम जो होता है उसे हम प्रोज में अपोथेजम भी कहते हैं। ये बेसिकली एक टर्स और विटी स्टेटमेंट होता है जो कि प्रोज या वर्स किसी में भी हो सकता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ फॉर्म ऑफ वर्स अडॉप्टेड फॉर सिंगिंग और रेसिटेशन विच प्रेजेंट्स अ ड्रामेटिक और एक्साइटिंग एपिसोड इन सिंपल नैरेटिव फॉर्म इज कॉल्ड। ये क्वेश्चन भी पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए ओड, ऑप्शन बी बैलेड, ऑप्शन सी एपिक एंड ऑप्शन डी एलिजी। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बैलेड। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच वॉज द फर्स्ट नॉवल बाय राजा राव। ऑप्शन ए कांथापुरा, ऑप्शन बी द सर्पेंट एंड द रोप,
ऑप्शन सी द कैट एंड शेक्सपियर, ऑप्शन डी द काव ऑफ द बैरिकेड। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, आप बता सकते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए कांथापुरा। कांथापुरा 1938 में पब्लिश हुआ था और ये राजा राव का फर्स्ट नॉवल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल रिसीव्ड साहित्य अकेडमी अवार्ड। ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए द बैचलर ऑफ आर्ट, ऑप्शन बी द गाइड, ऑप्शन सी द इंग्लिश टीचर एंड ऑप्शन डी नन। सो ये तीनों ही नॉवल लिखे हैं R.K. नारायण ने और इनमें से किस नॉवल को मिला था साहित्य अकेडमी अवार्ड, ऑप्शन बी द गाइड को। सो द गाइड को साहित्य अकेडमी अवार्ड मिला था 1960 में। बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ ही काइंडली स्टॉप्ड फॉर मी, द लाइन्स आर रिटन बाय। सो ये लाइन्स किस राइटर की हैं, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी T.S. इलियट, ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी इमली डिकिंसन। ये लाइन है उनकी एक पोएम जिसका टाइटल भी था बिकॉज आई कुड नॉट स्टॉप फॉर डेथ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है निदर आउट फार नॉर इन डीप इज़ अ पोएम बाय। सो ये किस राइटर की पोएम है, ऑप्शन ए रॉबर्ट फ्रॉस्ट, ऑप्शन बी इमली डिकिंसन, ऑप्शन सी T.S. इलियट एंड ऑप्शन डी नन। सो निदर आउट फार नॉर इन डीप इज़ अ पोएम बाय रॉबर्ट फ्रॉस्ट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट बायोग्राफी ऑफ जॉन डन। जॉन डन की बायोग्राफी किसने लिखी थी, ऑप्शंस हैं एंड्रयू मार्वल, जॉर्ज हर्बर्ट, आइजक वॉल्टन और जॉन ड्राइडन। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी आइजक वॉल्टन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच नॉवल ऑफ रस्किन बॉन्ड वॉज अडॉप्टेड इनटू हिंदी फिल्म विच वॉन द नेशनल फिल्म अवार्ड। सो उत्तराखंड LT 2018 का क्वेश्चन है रस्किन बॉन्ड का ऐसा कौन सा नॉवल था जिस पर एक हिंदी मूवी बनाई गई और उस मूवी को नेशनल फिल्म अवार्ड मिला। सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए द सेंसुअलिस्ट, ऑप्शन बी द ब्लू अम्ब्रेला, ऑप्शन सी द नाइट ट्रेन एट देवली एंड ऑप्शन डी द चेरी ट्री। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी द ब्लू अम्ब्रेला। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलीज द सेंसी इज अ। सो शैली के द्वारा लिखा गया द सेंसी ये क्या है, ऑप्शन ए प्ले, ऑप्शन बी ओड, ऑप्शन सी लिरिक और ऑप्शन डी ड्रामेटिक लिरिक। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए प्ले। सो ये पब्लिश हुआ था 1819 में और इसे हम वर्स ड्रामा भी कहते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है प्राइड एंड प्रेजुडिस इज अ नॉवल बाय। ऑप्शंस हैं आपके सामने, ऑप्शन ए हार्डी, ऑप्शन बी इलियट, ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन एंड ऑप्शन डी G.B. शॉ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी जेन ऑस्टिन। प्राइड एंड प्रेजुडिस जेन ऑस्टिन का एक फेमस नॉवल है। इसके सिवा इनके फेमस नॉवेल्स हैं सेंस एंड सेंसिबिलिटी एंड एमा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट हैज़ बीन इमॉर्टलाइज्ड बाय हार्डी। हार्डी ने किस चीज़ को इमॉर्टलाइज्ड कर दिया। सो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए वेसेक्स, ऑप्शन बी वेवरली, ऑप्शन सी द लेक डिस्ट्रिक्ट एंड ऑप्शन डी लैंकशायर रीजन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए वेसेक्स। सो थॉमस हार्डी को एक वेसेक्स नॉवलिस्ट कहा जाता है, जिस तरीके से R.K. नारायण को मालगुडी राइटर कहा जाता है, क्योंकि इन्होंने वेसेक्स रीजन को फेमस किया था जिस तरीके से R.K. नारायण ने मालगुडी रीजन को फेमस किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द करेक्टर सॉरो अपीयर्स इन। तो इनमें से किन नॉवेल्स में ये करेक्टर सॉरो अपीयर करता है। ऑप्शन ए है टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स, ऑप्शन बी है जूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी है द वेल बिलवेड, ऑप्शन डी है अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द फेमस ट्रेजेडी ऑफ द क्वीन ऑफ कॉर्नवाल एंड द डायनास्ट इज। सो ये दोनों क्या हैं। ऑप्शंस हैं आपके सामने ड्रामा, नॉवल, वन एक्ट प्ले एंड ड्रामा एंड क्लोसेट ड्रामा। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी ड्रामा एंड क्लोसेट ड्रामा। सो ये जो दोनों वर्क हैं द ट्रेजेडी ऑफ क्वीन ऑफ कॉर्नवाल, सो ये है ड्रामा और द डायनास्ट है क्लोसेट ड्रामा। ये दोनों ही वर्क लिखे हैं थॉमस हार्डी ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज द लास्ट वर्क बाय थॉमस हार्डी। सो ऑप्शन है आपके सामने, ऑप्शन ए डेस्परेट रेमेडीज,
ऑप्शन बी जूड द ऑब्सक्योर, ऑप्शन सी द वेल बिलवेड एंड ऑप्शन डी अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सो ऑप्शन ए तो इसका राइट आंसर नहीं हो सकता, क्योंकि अभी मैंने बताया था ये है थॉमस हार्डी का फर्स्ट पब्लिश्ड वर्क। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का? ऑप्शन बी जूड द ऑब्सक्योर। सो ये था थॉमस हार्डी का लास्ट पब्लिश्ड नॉवल। इसके बाद थॉमस हार्डी ने नॉवल राइटिंग बंद कर दिया गया था, क्योंकि इस नॉवल के लिए उनका बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हुआ था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है लाइफ स्पेन ऑफ जेन ऑस्टिन। सो जेन ऑस्टिन का लाइफ स्पेन क्या है? ऑप्शन है आपके सामने। ऑप्शन नंबर ए 1842 1928, ऑप्शन बी 1775 टू 1817, ऑप्शन सी 1775 टू 1829 एंड ऑप्शन डी 1880 टू 1934। सो जेन ऑस्टिन चार्ल्स लैम्ब के साथ ही पैदा हुई थी, यानी कि जिस ईयर चार्ल्स लैम्ब पैदा हुए थे उसी ईयर जेन ऑस्टिन भी पैदा हुई थी। और मैंने इससे पहले वीडियो में आपको बताया था कि चार्ल्स लैम्ब 1775 में पैदा हुए थे। बट यहाँ पर दो ऑप्शंस हैं, तो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 1775 टू 1817। सो इस तरीके से एसोसिएट करके आप डेट ऑफ बर्थ को भी याद कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हार्डीज फिलॉसफी ऑफ लाइफ वॉज। सो बहुत इजी क्वेश्चन है ये कि हार्डी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ कैसी थी? ऑप्टिमिस्टिक, पेसिमिस्टिक, रोमांटिक और नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, आई थिंक आप सभी आंसर कर सकते हैं इसको, ऑप्शन बी पेसिमिस्टिक। सो हार्डी की फिलॉसफी ऑफ लाइफ जो थी वो बहुत पेसिमिस्टिक यानी कि निराशावादी थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है डन बिकॉज वी आर टू मैनी द लाइन अपीयर्स इन। सो ये लाइन किस नॉवल की या किस नॉवलिस्ट की है? सो देखते हैं, ऑप्शंस हैं यहाँ पर टेस्ट ऑफ द अर्बरविल्स एंड जूड द ऑब्सक्योर, द वेल बिलवेड एंड अ पेयर ऑफ ब्लू आइज। सो सभी थॉमस हार्डी के नॉवल हैं, यानी कि ये जो लाइन है डन बिकॉज वी आर टू मैनी थॉमस हार्डी के ही किसी नॉवल से बिलोंग करती है। सो कौन सा नॉवल है वो नॉवल है जूड द ऑब्सक्योर। सो ये लाइन है जूड द ऑब्सक्योर यानी कि थॉमस हार्डी के लास्ट नॉवल की। इसमें जो जूड एंड स्यू का बेटा होता है वो उनके सारे बच्चों को मार देता है और उसके बाद ये लाइन कहता है डन बिकॉज वी आर टू मैनी, क्योंकि वो पॉवर्टी से परेशान होकर सारे बच्चों को और खुद को भी मार डालता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है यूलिसिस बाय जेम्स जॉयस इज पब्लिश्ड। सो यूलिसिस जेम्स जॉयस का नॉवल है, ये कब पब्लिश हुआ था? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पूछा जाता है ये क्वेश्चन। ऑप्शन ए है 1922, ऑप्शन बी है 1979, ऑप्शन सी है 1933 एंड ऑप्शन डी है 1874। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1922। सो आप इसे याद रख सकते हैं वेस्टलैंड के पब्लिकेशन से, क्योंकि वेस्टलैंड भी 1922 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इंग्लिश बाइबल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय वन ऑफ द चर्चेस। ये भी 2011 का पूछा गया क्वेश्चन है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द न्यू इंग्लिश बाइबल इज नॉट रिकॉग्नाइज्ड बाय वन ऑफ द चर्चेस। ये भी 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है रोमन कैथोलिक, ऑप्शन बी है लूथरन, ऑप्शन सी है बैप्टिस्ट और ऑप्शन डी है चर्चेस ऑफ इंग्लैंड। सो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन ए रोमन कैथोलिक। रोमन कैथोलिक चर्च ने सिर्फ ओरिजिनल बाइबल्स को ही रिकॉग्नाइज किया था। ओरिजिनल बाइबल यानी कि ओरिजिनल लैंग्वेज, यानी कि जो लैटिन और वल्गेट लैंग्वेजेस में लिखी गई बाइबल है उन्हीं को रिकॉग्नाइज किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द गार्जियन वॉज स्टार्टेड बाय। ऑप्शन ए है एडिसन, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है बोसवेल और ऑप्शन डी है जॉनसन। सो राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी स्टील ने ही, रिचर्ड स्टील ने ही, जिन्होंने टेटलर और स्पेक्टेटर जैसे पीरियोडिकल्स को निकाला था, उन्होंने ही द गार्जियन पीरियोडिकल भी स्टार्ट किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये 2014 के एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ जॉर्ज ऑरवेल। जॉर्ज ऑरवेल का वर्क कौन सा है इन चारों में से? इन पैरेंथेसिस ऑप्शन बी एनिमल फार्म, ऑप्शन सी न्यू एटलांटिस और ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी
एनिमल फार्म, एनिमल फार्म इज़ अ वर्क बाय जॉर्ज ऑरवेल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेटलर अपीयर्ड, टेटलर की स्पेलिंग गलत है यहाँ पर, टेटलर अपीयर्ड वंस अ वीक, ट्वाइस अ वीक और थ्राइस अ वीक और डेली। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का थ्राइस अ वीक। सो टेटलर हफ्ते में 3 बार अपीयर होती थी। सो इसे 1709 में शुरू किया गया था और डेट क्या थी 12 अप्रैल, ठीक है। सो अप्रैल 1709 से टेटलर को शुरू किया गया था और ये हफ्ते में 3 दिन आती थी, ट्यूसडे, थर्सडे और सैटरडे को, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है ऑरवेल्स एनिमल फार्म इज अबाउट। सो दिस इज अगेन अ प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, 2011 में पूछा गया है। सो ऑरवेल्स एनिमल फार्म किसके बारे में है, अबाउट द एनिमल वर्ल्ड, डीजनरेशन ऑफ कम्युनिटी आइडियाज, होमो सैपियंस, नन ऑफ दीज। सो राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी, डीजनरेशन ऑफ कम्युनिटी आइडियाज। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2011 का क्वेश्चन है, मोस्ट ट्रांसलेटेड ऑथर ऑफ द वर्ल्ड इज, ठीक है। ऑप्शन ए है अगाथा क्रिस्टी, ऑप्शन बी है विक्रम सेठ। सो इसका दोनों से ही राइट आंसर निकल जाएगा। राइट आंसर है इसका ऑप्शन ए अगाथा क्रिस्टी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रॉपर स्टडी ऑफ मैनकाइंड इज मैन, हु इज द राइटर ऑफ दिस फेमस लाइन। इसे पूछा गया है लास्ट एलटी यानी कि 2018 वाले में। ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप, ऑप्शन बी जॉन डन, ऑप्शन सी थॉमस ग्रे, ऑप्शन डी विलियम ब्लेक। सो राइट आंसर क्या होगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन ए अलेक्जेंडर पोप। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ इज़ाक वॉल्टन इज। सो इज़ाक वॉल्टन का मोस्ट सिग्निफिकेंट कॉन्ट्रीब्यूशन कौन सा वर्क है, ये भी 2011 में पूछा गया है। ऑप्शन ए है रिलीजियो मेडिसी, ऑप्शन बी है हाइड्रोटैपिया, ऑप्शन सी है द कंप्लीट एंगलर, ऑप्शन डी है नोवम ऑर्गनम। सो ये 2 वर्क मैं आपको बता चुकी हूँ, थॉमस ब्राउन के हैं। नवम ऑर्गनम बेकन का वर्क है, ये भी हमने डिस्कस किया ऊपर। सो राइट आंसर यहाँ पर क्या होगा, द कंप्लीट एंगुलर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अनमैरिड मैन आर बेस्ट फ्रेंड्स, बेस्ट मास्टर्स, बेस्ट सर्वेंट्स बट नॉट ऑलवेज बेस्ट सब्जेक्ट्स, हु रोट। सो ये कोटेशन किसका है, ये पूछा गया है यहाँ पर। ऑप्शन ए लैम्प, ऑप्शन बी बेकन, ऑप्शन सी गार्डिनर, ऑप्शन डी स्टील। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी बेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बर्ट्रैंड रसेल वॉज बॉर्न इन द ईयर। सो ये भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 का क्वेश्चन है। सो यहाँ पे बर्थ ईयर पूछा है बर्ट्रैंड रसेल का 1885, 1890, 1857 और ऑप्शन डी 1872। सो राइट आंसर है ऑप्शन डी 1872। नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है टू विच सेंचुरी चार्ल्स लैम्ब बिलोंग्स। चार्ल्स लैम्ब किस सेंचुरी को बिलोंग करते थे। ऑप्शन ए 16th सेंचुरी, ऑप्शन बी 17th सेंचुरी, ऑप्शन सी 18th सेंचुरी, ऑप्शन डी 19th सेंचुरी। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन डी 19th सेंचुरी। चार्ल्स लैम्ब रोमांटिक प्रोज राइटर थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है रिचर्ड स्टील वॉज बॉर्न ऑन। रिचर्ड स्टील कब पैदा हुए थे। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का 1672। इस ईयर को आप याद कर लीजिए। इसी ईयर में रिचर्ड स्टील के साथ साथ जोसेफ एडिसन भी पैदा हुए थे। सो जोसेफ एडिसन इन्हीं के साथ के राइटर हैं जिन्होंने पीरियोडिकल्स जैसे टेटलर, स्पेक्टेटर में रिचर्ड स्टील के साथ कंट्रीब्यूट किया था। सो दोनों एक ही ईयर में पैदा हुए थे 1672। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ वर्क ऑफ गार्डिनर, यानी कि A.G. गार्डिनर का कौन सा वर्क है। इसे भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया था। ऑप्शन ए है एसेज ऑफ इलिया, ऑप्शन बी है पिलर्स ऑफ सोसाइटी, ऑप्शन सी है स्केचेस एंड एसेज और ऑप्शन डी है एसेज। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी पिलर्स ऑफ सोसाइटी। एसेज ऑफ इलिया को लिखा है चार्ल्स लैम्ब ने और स्केचेस एंड एसेज को लिखा है विलियम हजलिट ने। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द टेटलर वॉज क्लोज डाउन बाय। सो टेटलर को कब क्लोज किया गया था। 2 जनवरी 1711, 4 जनवरी 1711,
6 जनवरी 1711 और 21 जनवरी 1711। सो इतना तो पता है कि 1711 जनवरी में टेटलर को क्लोज किया गया था, बट डेट कौन सी होगी? 2 जनवरी 1711। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पेक्टेटर वॉज स्टार्टेड बाय एडिसन एंड स्टील ऑन। सो यहाँ पे पूछा गया है कि द स्पेक्टेटर, ये भी बहुत ही फेमस पीरियोडिकल है, इससे ज़रूर क्वेश्चन आएगा। सो इसे कब किया था स्टार्ट? एडिसन और स्टील ने। सो ऑप्शन ए है 3 मार्च 1711, 1 मार्च 1711, 7 मार्च 1711 और 6 मार्च 1711। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन बी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन भी उत्तराखंड LT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है, थॉमस ब्राउन अ ग्रेटेस्ट प्रोज राइटर ऑफ प्यूरिटन एज इज बाय प्रोफेशन। सो थॉमस ब्राउन जो कि प्यूरिटन एज के प्रोज राइटर हैं, इनका प्रोफेशन क्या था? अ कॉबलर, अ टीचर, अ डॉक्टर और मैथमेटिशियन। सो राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन सी, थॉमस ब्राउन। ये प्रोफेशन से क्या थे? एक डॉक्टर थे। इनका फेमस वर्क है रिलीजियो मेडिसी एंड ऑल्सो हाइड्रोटेपिया, अर्न बैरियल, इस तरह के वर्क्स इन्होंने लिखे हैं जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन भी LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। ये आप इसे देखेंगे अभी आने वाले पेपर्स में। मैं बनाऊंगी पेपर की सीरीज़। आज मैंने 30 क्वेश्चंस बनाए हैं टीचिंग एप्टीट्यूड के। कल तक आपको 70 क्वेश्चंस 2018 के इंग्लिश के पेपर के मिल जाएंगे। सो इनका जो लाइफ स्पैन था वो क्या था? 1550 टू 1620, 1561 टू 1626, 1578 टू 1620। ऑप्शन डी है 1581 टू 1620। सो राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट एन अनएग्जामाइंड लाइफ इज नॉट वर्थ लिविंग। सो आप देख सकते हैं ये क्वेश्चन जो है वो प्रीवियस ईयर पेपर में पूछा गया है। 2011 का जो उत्तराखंड LT का पेपर है उससे ये क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है इसका सोक्रेटिस, ऑप्शन बी प्लेटो, ऑप्शन सी जेनो एंड ऑप्शन डी एरिस्टोटल। सो अगर आपने पुराने पेपर्स को स्टडी किया है तो आप इस क्वेश्चन के आंसर को बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, सोक्रेटिस। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु रोट चिल्ड्रन स्वीटन लेबर्स बट दे मेक मिसफॉर्चून मोर बिटर। ऑप्शन ए है बेकन, ऑप्शन बी है स्टील, ऑप्शन सी है लैम और ऑप्शन डी है हजलिट। सो राइट आंसर आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए, बेकन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर अ ब्लू बुक। सो अ ब्लू बुक एक फ्रेज है, इसके लिए आपको करेक्ट ऑप्शन चूज करना है। यहाँ पे वर्ड लिखा है, ऑप्शन होना चाहिए। ऑप्शन ए अ गवर्नमेंट रिपोर्ट, ऑप्शन बी बाइबल, ऑप्शन सी अ बुक ऑफ फेबल, ऑप्शन डी स्क्रिप्चर। सो राइट आंसर होगा इसका, आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस फ्रेज का ऑप्शन ए, अ गवर्नमेंट रिपोर्ट को कहते हैं अ ब्लू बुक। और अगर ब्लू ब्लड की बात की जाए तो वो हम कहते हैं एरिस्टोक्रेटिक्स के लिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर एन ऑनेस्ट पाई। सो ये भी यहाँ पर ईडियम है, इसके लिए राइट ऑप्शन बताएं। ऑप्शन ए ऑनेस्टली अर्न इनकम, ऑप्शन बी ऑनेस्ट वर्क, ऑप्शन सी सेल्फलेस डिवोशन एंड ऑप्शन डी नन। अगर आपको पता हो आंसर तो आप भी बता सकते हैं। सो राइट आंसर है ऑप्शन ए, ऑनेस्टली अर्न इनकम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, चूज द करेक्ट वर्ड फॉर कॉक एंड बुल स्टोरी। सो ये भी एक ईडियम है, कॉक एंड बुल स्टोरी। इसके लिए करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए फेबल्स, ऑप्शन बी आइडियल इन्वेंशन, ऑप्शन सी मेकअप स्टोरी एंड ऑप्शन डी नन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी एंड सी, यानी कि इस फ्रेज का मीनिंग होता है आइडियल इन्वेंशन और इस फ्रेज का मीनिंग मेकअप स्टोरी भी होता है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, द सिनोनिम ऑफ मैस्कैर इज। मैस्कैर का सिनोनिम क्या होगा? ये उत्तराखंड LT 2011 में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए है मर्डर, ऑप्शन बी है असैसिनेट, ऑप्शन सी है स्टैब एंड ऑप्शन डी है स्लॉटर। सो आप देख सकते हैं सभी के सभी ऑप्शंस जो हैं वो मर्डर या किलिंग से ही रिलेटेड हैं। और मैस्कैर का मीनिंग भी होता है
मर्डर, बट इसमें बहुत ज़्यादा ब्लड शेड यानी कि खून खराबा इन्वॉल्व होता है, इसलिए यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी स्लॉटर, क्योंकि स्लॉटर भी बहुत ज़्यादा खून खराबे से रिलेटेड है। जैसे कि आप देख सकते हैं, हम बूचर्स हाउस को स्लॉटर हाउस भी कहते हैं क्योंकि वहाँ पर भी बहुत ज़्यादा खून खराबा होता है, इसलिए मैस्कैर का सिनोनिम हो जाएगा स्लॉटर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ बेलिकस इज। सो बेलिकस का सिनोनिम क्या होगा यहाँ पर? ऑप्शन ए शाइन, ऑप्शन बी वॉरलाइक, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी विकेट। सो बेलिकस का मीनिंग होता है लड़ाकू या बहुत ज़्यादा अग्रेसिव। सो राइट आंसर यहाँ पर हो जाएगा ऑप्शन बी वॉरलाइक। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम ऑफ ऑब्लिक्वी। ऑब्लिक्वी का एंटोनिम पूछा है। ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए डिसऑनर, ऑप्शन बी ट्रेटर, ऑप्शन सी प्रेज एंड ऑप्शन डी फेलियर। सो ऑब्लिक्वी का मीनिंग क्या होता है? ऑब्लिक्वी का मीनिंग होता है डिस्ग्रेस या फिर डिसऑनर। तो ये हो जाएगा ऑब्लिक्वी का सिनोनिम। सो इसका अपोजिट क्या होगा? अपोजिट होगा प्रेज, यानी कि ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ एड्रॉइट। सो एड्रॉइट का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए स्किलफुल, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी विकेड। सो राइट आंसर अगर आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। सिनोनिम होगा एड्रॉइट का ऑप्शन ए स्किलफुल। एड्रॉइट होना मीन्स बहुत स्किलफुल होना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द सिनोनिम ऑफ एमनेस्टी इज। सो एमनेस्टी का सिनोनिम क्या होगा? ऑप्शन ए डिसऑनर, ऑप्शन बी जस्टिस, ऑप्शन सी पार्डन एंड ऑप्शन डी रिलीज। सो राइट आंसर है इस क्वेश्चन का, आपको पता हो तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर है इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी पार्डन। एमनेस्टी का मीनिंग होता है क्षमा यानी कि पार्डन। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट एंटोनिम ऑफ कैप्टिविटी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। सो ऑप्शंस हैं ऑप्शन ए स्लेवरी, ऑप्शन बी फ्रीडम, ऑप्शन सी डिपेंडेंट एंड ऑप्शन डी बॉन्डेज। सो राइट आंसर होगा ऑप्शन बी फ्रीडम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है अ मैसेंजर सेंड टू टीच गॉस्पेल। सो एक ऐसा मैसेंजर जिसे बाइबल की गॉस्पेल सुनाने के लिए भेजा जाता है उसे क्या कहते हैं? उत्तराखंड LT 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है ये। ऑप्शन ए है वेगाबॉन। वेगाबॉन का मीनिंग होता है घुमक्कड़, तो ये इसका आंसर यहाँ पर नहीं होगा। उसके बाद है बी मैसेंजर। मैसेंजर एक संदेशवाहक को कहा जाता है, बट यहाँ पर जो बाइबल की गॉस्पेल सुनाने जाते हैं ऐसे संदेशवाहक को पूछा जा रहा है। नेक्स्ट टू ऑप्शन है अपोस्टल और एबट। एबट हम कहते हैं मठाधीश यानी कि मोनेस्ट्रीज के हेड को, तो ये भी इसका आंसर नहीं होगा। इसका मतलब राइट आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी अपोस्टल। अपोस्टल कहते हैं हम उन मैसेंजर्स को जो बाइबल की गॉस्पेल सुनाने के लिए जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु लुक्स एट एवरीथिंग फ्रॉम अ पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू इज नोन एज। सो जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं उन्हें हम कहते हैं ईगोसेंट्रिक। इसे मैं पहले एक्सप्लेन कर चुकी हूँ आपको। इसके सिवा सैडिस्टिक और कंप्लेसेंट का मीनिंग भी मैंने आपको बताया है। एक वर्ड बचता है यहाँ पे क्योटिक या क्यूक्सोटिक। सो क्योटिक और क्यूक्सोटिक का मीनिंग होता है आइडियलिस्टिक या फिर वेरी अनरियलिस्टिक। नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ मोडस ऑपरेंडी इज। मोडस ऑपरेंडी एक लैटिन टर्म है, इसका इंग्लिश मीनिंग आपसे पूछा गया है और ये क्वेश्चन पूछा गया है उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में। ऑप्शंस है आपके सामने द कंडीशन ऑफ ह्यूमन माइंड, वर्क इज वर्शिप, द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग, कॉज और टेंडिंग टू कॉज स्लीप। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी द मैनर ऑफ ऑपरेटिंग और प्रोसीडिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है एंटोनिम्स ऑफ पार्सिमोनियस। सो पार्सिमोनियस का एंटोनिम यहाँ पे पूछा गया है। ऑप्शन ए है प्रोडिगल, ऑप्शन बी है ट्रेटर, ऑप्शन सी है रूड एंड ऑप्शन डी है फ्रूगल। सो यहाँ पे प्रोडिगल का मीनिंग होता है ज़्यादा खर्च करने वाला यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट। ट्रेटर का मीनिंग होता है गद्दार या देशद्रोही भी कहते हैं हम। रूड आप जानते हैं इल मैनर्ड को रूड कहते हैं। और फ्रूगल का मीनिंग होता है कम खर्च करना। तो आपको पार्सिमोनियस का मीनिंग पता होना चाहिए इसका एंटोनिम फाइंड आउट करने के लिए। पार्सिमोनियस का भी मीनिंग होता है फ्रूगल यानी कि कम खर्च करने वाला। सो फ्रूगल पार्सिमोनियस का सिनोनिम हो गया, तो प्रोडिगल इसका एंटोनिम हो जाएगा क्योंकि प्रोडिगल का मीनिंग होता है ज़्यादा खर्च करने वाला यानी कि एक्स्ट्रावेगेंट। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
विच फ्रेज हैज़ द सेम मीनिंग एज इन्स एंड आउट्स। सो इन्स एंड आउट्स का राइट मीनिंग क्या होगा? ऑप्शंस में देखते हैं कौन सी फ्रेज इन्स एंड आउट्स से मिलती है। ऑप्शन ए राइट एंड लेफ्ट, ऑप्शन बी प्रोज एंड कॉन्स, ऑप्शन सी अप्स एंड डाउन्स एंड ऑप्शन डी ऑल द डिटेल्स। सो राइट आंसर होगा, आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो, राइट आंसर है ऑल द डिटेल्स, यानी इन्स एंड आउट्स का मीनिंग होता है ऑल द डिटेल्स। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सिनोनिम ऑफ डिलीजेंट इज। सो डिलीजेंट वर्ड का सिनोनिम क्या होगा? ये भी उत्तराखंड लेक्चरर में पूछा गया क्वेश्चन है। ऑप्शन ए इंटेलिजेंट, ऑप्शन बी हार्ड वर्किंग, ऑप्शन सी टैलेंटेड एंड ऑप्शन डी वाइज। सो डिलीजेंट का मीनिंग होता है हार्ड वर्किंग, यानी कि मेहनती, लेबोरियस कह सकते हैं आप। सो ऑप्शन बी विल बी दी करेक्ट आंसर। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है वन हु रन्स अवे फ्रॉम लॉ इज नोन एज। सो जो लॉ से भाग जाता है, यानी कानून से जो भागता है, उसे एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए फॉल्सहुड, ऑप्शन बी फ्यूजिटिव, ऑप्शन सी फैलेसी एंड ऑप्शन डी एथलीट। ठीक है, सो राइट आंसर आप बता सकते हैं अगर आपको पता हो तो। राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन बी फ्यूजिटिव। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स ऑफ अ कंट्री इज नोन एज। सो ओरिजिनल इनहेबिटेंट यानी कि मूल निवासी किसी कंट्री के, उन्हें हम एक वर्ड में क्या कहते हैं? ऑप्शन ए ईगोसेंट्रिक, ऑप्शन बी एबोरिजिन्स, ऑप्शन सी सैडिस्टिक एंड ऑप्शन डी कंप्लेसेंट। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा ऑप्शन बी एबोरिजिन्स। एबोरिजिन्स कहते हैं हम ओरिजिनल इनहेबिटेंट्स को जो किसी कंट्री के मूल निवासी होते हैं। इसके सिवा ईगोसेंट्रिक कहते हैं जो हर चीज़ को पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं। इसके बाद सैडिस्टिक उन्हें कहते हैं जो दूसरों को दुख में देखकर खुश होते हैं। इसके बाद है कंप्लेसेंट कहते हैं जो सेल्फ सेटिस्फाइड होते हैं, जो खुद के काम से संतुष्ट होते हैं, खुद से संतुष्ट होते हैं, ऐसे लोगों को। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज द करेक्ट मीनिंग ऑफ द फॉलोइंग ईडियम। सो ये क्वेश्चन भी उत्तराखंड लेक्चरर 2018 में पूछा गया है और ईडियम है द हीट ऑफ द डे। सो द हीट ऑफ द डे का क्या मीनिंग होगा? ऑप्शन ए बर्निंग इशू ऑफ द टाइम, ऑप्शन बी वार्म एंड हॉट डे, ऑप्शन सी ब्राइट सनशाइन एंड ऑप्शन डी समर सीजन। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का, बहुत ही क्लियरली दिख रहा है, ऑप्शन ए द बर्निंग इशू ऑफ द टाइम। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है बिबिलियोफाइल मीन्स। सो बिबिलियोफाइल का मीनिंग क्या होता है? ठीक है, ये भी वन वर्ड सब्सटीट्यूशन है। सो ऑप्शन ए अ लवर ऑफ वुमेन, अ हेटर ऑफ वुमेन, अ लवर ऑफ एनिमल्स एंड अ लवर ऑफ बुक्स। सो राइट आंसर अगर आपको पता है तो आप बता सकते हैं। राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन डी अ लवर ऑफ बुक्स, उसे हम कहते हैं बिबिलियोफाइल। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है द मीनिंग ऑफ विंड लॉरेल इज। सो ये भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो विंड लॉरेल का मीनिंग क्या होगा यहाँ पर देखते हैं। ऑप्शन ए ऑनेस्ट पर्सन, ऑप्शन बी रिलक्टेंटली एंड ऑप्शन सी विन फेम एंड ऑप्शन डी टू फाइट। सो यहाँ पे राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन सी विन फेम। नेक्स्ट क्वेश्चन है शैलीज ओड टू वेस्ट विंड इज रिटन इन। सो शैली की ओड टू वेस्ट विंड कब लिखी गई थी? ऑप्शन ए है 1819, ऑप्शन बी है 1820, ऑप्शन सी है 1832, ऑप्शन डी है 1821। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए 1819। शैली की ओड टू वेस्ट विंड 1819 में लिखी गई थी और 1820 में पब्लिश हुई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है राइम स्कीम ऑफ शेक्सपियरियन सोनेट्स इज। ऑप्शन ए है ABAB, CD EF GG, ऑप्शन बी है ABAB, BCBC, CD EE, ऑप्शन सी है ABAB, BCBC, CC, ऑप्शन डी है ABBA, CDE। सो राइट आंसर होगा यहाँ पर ऑप्शन ए ABAB, CD EF GG। ये भी बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन है, हमेशा पूछा जाता है लिटरेचर से रिलेटेड एग्जाम्स में। और जो डी ऑप्शन है ये है मिल्टॉनिक सोनेट्स की राइम स्कीम, तो ये भी आपको याद रहनी चाहिए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है
टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स इन कैंटरबरी टेल्स। सो कैंटरबरी टेल्स जिसे लिखा था जॉफ्री चौसर ने, इसमें टोटल नंबर ऑफ पिलग्रिम्स क्या था? सो ये 2011 का क्वेश्चन है। सो ऑप्शन ए है 30, ऑप्शन बी है 29, ऑप्शन सी है 32 एंड ऑप्शन डी है 34। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी 29। सो प्योर पिलग्रिम्स जो थे कैंटरबरी टेल्स में, उनका नंबर था 29। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये भी 2011 के उत्तराखंड एलटी में पूछा गया क्वेश्चन है। हु रोट स्टोन वॉल्स डू नॉट अ प्रिजन मेक। सो ये लाइन भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो ऑप्शन ए है रिचर्ड लवलेस, ऑप्शन बी है जॉन सकलिंग, ऑप्शन सी है अब्राहम कावले एंड ऑप्शन डी है एडमंड वॉलर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का रिचर्ड लवलेस। सो रिचर्ड लवलेस की जो लाइन है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से, इन्हें भी आप याद रखिएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, Dramatis Personae is a collection of poems by. So this question is also asked in 2011 LT. So इसका राइट आंसर क्या होगा? Dramatis Personae। ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग, ऑप्शन बी पीबी शैली, ऑप्शन सी टेनिसन, ऑप्शन डी वर्ड्सवर्थ। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन ए रॉबर्ट ब्राउनिंग। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, When I consider how my light is spent is the opening lines of. So बहुत ही पॉपुलर लाइन्स हैं और आप देख रहे हैं जो लास्ट एलटी है उसमें बहुत सारी लाइन्स पूछी गई हैं पोइट्री से, बहुत सारे कोटेशंस पूछे गए हैं, तो आप ये सब भी प्रिपेयर करके जाएंगे। सो ऑप्शन ए है लियासीडास, ऑप्शन बी है ऑन हिज ब्लाइंडनेस, ऑप्शन सी है टू इवनिंग और ऑप्शन डी है द टाइगर। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी ऑन हिज ब्लाइंडनेस। सो ये लाइन है ओपनिंग लाइन्स व्हेन आई कंसीडर हाउ माई लाइट इज स्पेंट, मिल्टन के सोनेट की ऑन हिज ब्लाइंडनेस। इसके सिवा लियासीडास भी मिल्टन की ही पोएम है, द टाइगर है विलियम ब्लेक की और टू इवनिंग है कॉलिंस की, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज कैंटो। कैंटो क्या होता है, ठीक है, ये भी एक प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। सो ऑप्शंस हैं आपके सामने, अ लॉन्ग पोएम, a recitable section of a long poem, a short poem और ऑप्शन डी a passage। सो राइट आंसर होगा इस क्वेश्चन का ऑप्शन बी a recitable section of a long poem। सो फ्रेंड्स, ये मॉक टेस्ट आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं और अपना स्कोर भी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।